नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 4:10 पे जागा और जाग के फ्रेश होकर सोचा कि नहा लूं, बट ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए मैं नहाऊंगा नहीं। तो अब मैं जाऊंगा गांव में सूर्य कुंड के पास। अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, बट चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, कैसे सूट होगा। वही मैं सोच रहा था। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरे में तो सब कुछ आएगा नहीं सही से। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और आज है लास्ट डे। आज के दिन को बोलते हैं पारण। पारण में क्या होता है कि सूर्य भगवान को सुबह अर्घ देकर और फिर पूजा उनका करके और घर पे आते हैं और आज व्रती लोग व्रत तोड़ते हैं। तो चलिए हम अपने मेन लोकेशन पे जाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह लगभग 5:10 पे इधर आया था और अभी हल्का फुल्का इंजोला हुआ है, मतलब विजुअल अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, वरना पूरा अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। अभी और थोड़े देर वेट कर लेते हैं, जब सनराइज हो जाएगा तब सब कुछ क्लियर होगा। अभी जाके इतना इंजोरा हुआ है कि अब सब कुछ दिख सकता है अच्छे से, बट उतना भी क्लियर नहीं होगा। और अभी जो सुबह से उन लोग पानी में कुछ लोग खड़े थे वो ऐसे ही खड़े हैं। ठंड इतना लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ठंड के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मैं इस पानी में जैसे तैसे खड़ा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब सूर्य भगवान निकलते हैं। वैसे मैं कुछ देर खड़ा रहा तो मेरा ये हालत हुआ, और ये लोग जो है काफ़ी देर से खड़े हैं। अभी ठंड इतना लग रहा था कि मैं बाहर आ चुका था, पर मैं फिर से जाता हूँ पानी के अंदर, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है।
हाथ इतना कांप रहा है कि मेरा मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। और यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं कि कब सूर्य उदय हो और सब बाहर निकले, क्योंकि सब लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर खड़े हैं और शायद कुछ लोगों को दिख भी गए, कुछ लोगों को नहीं दिख गए। इंतजार की घड़ी खत्म हुई और पेड़ के पीछे सूर्य भगवान है, तो कुछ लोगों को दिखे तो वो ऊपर आ गए। भीगा कपड़ा पहना हुआ था और ठंड से इतना काँप रहा था, मैं क्या बताऊं। फिर मैंने ये चेंज किया और ये स्वेटर पहना, और फिर भी नीचे जो पैंट है वो भीगा ही हुआ है और अभी भी ठंड लग रहा है, पर पहले से कुछ कम हुआ है। ऐसे तो हाथ काँप रहा था और पूरा मोबाइल हिल रहा था, अच्छे से वीडियो भी नहीं आ पा रहा था। और ये वाला मैं वीडियो अच्छे से शूट भी नहीं कर पाया जितना क्वालिटी होना चाहिए था और जैसा मैं सोच रखा था, क्योंकि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता, कुछ दूसरों पे भी डिपेंड करता है। अभी पूजा चल रहा है। अभी आपने देखा कि कपड़े धुल रहे थे इसमें। ये वो कपड़ा होता है जो व्रत जो करते हैं वो पहने हुए होते हैं, और फिर इस कपड़े को धुलकर ऐसा प्रथा होता है कि चेहरे को पोंछा जाता है और शरीर को पोंछा जाता है इस कपड़े से। अभी कुछ देर में प्रसाद बांटा जाएगा और जितने भी लोग होंगे सबको प्रसाद दिया जाएगा। आप सुनिए, कथा सुनिए भगवान सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान का कथा है कि आस माय, प्यास माय, भूख माय, नींद माय, चारों बहन हलन और चारों बहन आपस में लड़े लगलन कि आस माय का धन हम बड़ा, प्यास माय का धन हम बड़ा, भूख माय का धन हम बड़ा और नींद माय का धन हम बड़ा। चारों बहन लड़े लगलन। तो एक राहगीर रहल तो पूछी थे कि भाई आपस में तो नहीं काहे लड़ रहे हैं। तो उनखानी बहन कहा था कि हम एक ही माँ के कोख से जन्म लिए, हम लोग चार बहन, लेकिन चारों में सबसे बड़ी कौन है ये हम लोग में से कोई नहीं जानते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ना हम बड़ा है कि हम बड़ा है, हम बड़ा है। चारों जब लड़े लगलन तब कहलन कि भाई एक कर फैसला राजा करेंगे, चलो राजा के दरबार में चलते हैं और राजा ही फैसला करेंगे कि अब हम लोग में चारों में कौन बड़ा है। जब राजा के दरबार में गेलन और राजा के जब दरबार लगाल तो पूछलन कि भाई आप लोग काहे लड़ रहे थे, हमको ये बताइए, हमको ये बताइए। तो कहते हैं कि इसलिए लड़ रहे थे कि हम लोग एक ही माँ के कोख से चार बहन हैं, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं है चारों बहन में कि सबसे बड़ा कौन है। तो कहें कि सबसे बड़ा अपना अपना नाम बताओ पहले, तो सब अपना अपना नाम बतालन। तो कहलन कि आसमाई सबसे बड़ा है, आसमाई जो है सबसे बड़ी है। तो कैसे? चारों बहन फिर सवाल कर ले कैसे आसमाई बड़ी है। तो ही कहते हैं राजा कि कोई भी काम करने के पहले किसी चीज का आशा रहता है। हर एक इंसान के पास किसी न किसी चीज का आशा जरूर रहता है कि ना फलना है ये काम हो जाता हमारा ये मिला, आशा है। हम भगवान के कथा करम हमारा ये पूर्ण हो जाता, भगवान के कथा सुनम, तो ये आशा है। इसलिए आसमाई सबसे बड़े हुए और उनको राजा ने सोने का सिंहासन दिया। उसके बाद है प्यास माई कि आदमी एक दिन दो दिन पानी नहीं पीता है, लेकिन अगर सोचेगा कि हम जीवन भर पानी नहीं पिए, यहाँ तक कि पेड़ पौधा पक्षी खेत खलिहान सभी चीज को पानी की आवश्यकता है। इसलिए प्यास माई हुए बड़ा, उनको चांदी का सिंहासन दिया गया। उसके बाद है भूख माई। जो भी मनुष्य है, जीव जंतु सब अपना अपना पेट के लिए सब कर्म को करता है। इस भूख को मिटाने के लिए चोरी भी, डकैती भी, डाका भी, मेहनत भी, सब कर्म जो है वो भूख को मिटाने के लिए ही किया जाता है। इसलिए भूख माई जो है
तीसरा नंबर पर हुए उनको तांबा का सिंहासन दिया गया। उसके बाद है नींदमाय। एक दिन 2 दिन आदमी नहीं सोता है, लेकिन कहीं पर बैठता है तो बैठे बैठे ही औंधी आ जाता है, वहीं पर एक झलक मार लेते हैं। इसलिए उनको पीतल के सिंहासन दिया गया। और कोई ऐसा पर्व नहीं है, कोई ऐसा पर्व नहीं है कि जो साल में 2 बार होता है। छठ व्रत ही एक ऐसा पर्व है कि जो साल में 2 बार होता है। एक चैत पिछला पक्ष और दूसरा कार्तिक पिछला पक्ष। यही जो है सो साल में 2 गो पर्व होता है। छठ ही एक पर्व है कि जो साल में 2 बार होता है, और कोई ऐसा पर्व नहीं है कि जो साल में 2 बार होता है। बोल दे प्रेम से सूर्य भगवान की जय। मैं अभी घर पे आ गया था कपड़े चेंज करने, और मैंने नीचे का चेंज कर लिया क्योंकि सारा भीगा हुआ था। तो मैं सोचा कि ज़्यादा देर भीगे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा तबीयत ख़राब हो जाएगा। अभी मैं फिर से जा रहा हूँ। पूरा गांव सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिख रहा है रास्ते पे। ऐसे कोई ना कोई तो दिख ही जाता था, बट अभी कोई नहीं दिख रहा। अभी मैं वापस अपने लोकेशन पे आ गया हूँ और अंदर सबको प्रसाद बांटा जा रहा है। अभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ। As I earlier said, this is not the end of the festival. This is the start. Because जहाँ से मंजिलें ख़त्म होती है वहीं से फिर से एक नया शुरुआत करना पड़ता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब छठ पूजा ख़त्म होता है तभी से दूसरे साल के छठ पूजा की तैयारी शुरू होती है। सेम वही अभी हो रहा है। अभी सब बोलते हैं कि अभी जा रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर फिर से हम छठ करेंगे, ऐसा बोला जाता है। शरीफा खा रही जिंदगी में पहली बार। अब यहाँ पर सन्नाटा और सब लोग घर पे चले गए, बट ये फेस्टिवल अभी तक नहीं ख़त्म होता है। अभी भी घर पे जाने के बाद बहुत सारी रिचुअल्स होती है जिनको लोग फॉलो करते हैं। घर पे जाके सबको खिलाया पिलाया भी जाता है। जो जिनके यहाँ आस पड़ोस में छठ पूजा नहीं होता है वो आस पड़ोस में जिनके यहाँ हो रहा होता है वो बुलाते हैं, जिनके यहाँ नहीं हो रहा होता उनको। अभी मैं घर जाता हूँ और घर पे भी बहुत सारी बातें करनी है। ओके, सो मैं अभी सोया हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। बट आज पारण है तो सब लोग व्रत तोड़ते हैं, तो व्रती लोग खाना खा लेते हैं, तो हमें इनवाइट किया जाता है खाने के लिए। तो मैं सोया हुआ था तो हमें इनवाइट करने एक बच्चा है, तो अभी मैं उठा हूँ। अभी कुछ देर में मैं जाऊंगा उधर। चावल, कढ़ी, आलू फूल गोभी का सब्जी, ओल का सब्जी, कुछ पकौड़ियाँ, रायता, ये सब था खाने के लिए, और मैं अभी खा कर आ रहा हूँ। अभी और भी जगह से इनविटेशन आया है तो उधर भी जाना ही पड़ेगा।